बताओ हमारे बच्चों का कोई मतलब जान का कोई वैल्यू नहीं। के 9 बच्चों की जान जा चुकी है। लास्ट इंटरव्यू हुआ था जब लास्ट मौत हुई थी लड़की की, इंटरव्यू में विधायक जी ने खुद बोला था 4 महीने में बन जाएगा। और गाड़ी वाले ने काफी तेज टक्कर मारी उसको, दोनों लड़की उड़ के काफी दूर गिरी। तो हाँ, ठीक है, रोइए मत। और 6 महीने के बाद में आज फिर 2 लड़कियां मर गई, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हर बार यही सहेंगे हम गरीब आदमी, बर्दाश्त करते रहे। और 8 साल हो गए लगभग उनकी सरकार को, 8 बार झकने नहीं आए वो हमारी झुग्गी के अंदर। एमएलए के पास जाओ वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं आ रहा, विधायक के पास जाओ तो वो कहता है हमारे पास में नहीं है। फिर पब्लिक किसके साथ जाएगी बताइए मुझे, किससे मिलने चाहे? पुलिस वाले का कहना तो ये है कि मैं बच्चों को इन पर बना के घर में रखेंगे और अगले बच्चे पढ़ सकते हैं, सबके बच्चे पढ़ने जा सकते, हम लोग बच्चन पर क्या हम झुग्गी वाले का वैल्यू नहीं है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के उद्योग नगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम लोग पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दरअसल बीते दिन यहाँ पर 2 लड़कियों का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं थी, ट्यूशन से वो वापस घर लौट रही थी और उसी दौरान एक स्विफ्ट कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों की ही मौत हो गई। अभी उस परिवार की क्या कुछ हालत होगी वो तो अंदाजा लगाया जा ही सकता है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के पूरे लोग हैं उनका एक आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर इनका आरोप है कि इन्हें विधायक ने कहा था कि 4 महीने के अंदर यहाँ पर रेड लाइट की सुविधा लगवाई जाएगी, लेकिन अभी तक 8 से 12 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसी वजह से ये जो लोग हैं विधायक से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन्हें मिलने नहीं दे रहे, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि अभी लोगों का कहना है कि ये जाकर रहेंगे और पुलिस वाले इन्हें जाने नहीं दे रहे। तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और क्या मैटर है? मैटर ये है कि हमें फ्लाईओवर का पुल बनवानी है। बच्चे आज से नहीं, बच्चे काफी दिन से बार-बार एक्सीडेंट होता है, इसके लिए बच्चे को कोई सुविधा तो चाहिए ना। महाराजा अग्रसेन के सामने जिब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो क्या यहाँ नहीं बन सकती जिब्रा क्रॉसिंग? मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि भाई फ्लाईओवर का फुट ओवर ब्रिज का टेंडर पास हो गया, उसको बनने में लगेंगे 2, 4, 6 महीने। मैं कह रहा हूँ इमीडिएटली एक जिब्रा क्रॉसिंग की रेड लाइट तो लग सकती है जिसमें रोड लोग क्रॉस कर सके। भाई 30 सेकंड की हो गई, भाई खड़े हो गए लोग सारे, गाड़ी रुक गई, सारे पार हो गए, कम से कम इतना तो हो सकता है। बीती रात यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर कल दोपहर में जो पिरागढ़ी बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए जाते हैं, तो 4 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि दोनों लड़की को हिट करा गाड़ी वाले ने। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी स्विफ्ट थी। गाड़ी थाने में बंद है और इसमें पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया, पर पुष्पांजलि से उन्होंने बोला कि भाई लड़की ज़्यादा सीरियस है, इसको लेके जाओ। तो मैं खुद बालाजी एक्शन हॉस्पिटल लेके गया उनको साथ में, पर वो जब वहाँ बालाजी एक्शन वालों ने उन्हें देखा, बोला कि भाई ये लड़की आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है इसकी। दूसरी लड़की की हालत कैसी? दूसरी लड़की की हालत भी गंभीर थी, उसको ले गए महाराजा अग्रसेन। वहाँ बोले कि भाई इसकी लड़की की दिमाग की नस फटी, बाकी है वेंटिलेटर से उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, और वो सुबह वो लड़की भी डेथ कर दी। सुबह वो भी लड़की डेथ कर गई। 2 लड़की गई है हमारे झुग्गी से कल के एक्सीडेंट में। बताओ हमारे बच्चों का कोई मतलब जान का कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हुआ। इससे पहले इस क्लस्टर के 9 बच्चों की जान जा चुकी है। 9 बच्चों की जान जा चुकी है। होता रहता है। हाँ जी, इसी रोड एक्सीडेंट में। अभी भी कहा जा रहा है कि मतलब हमारे चलने में हमारे लोगों की गलती है, हम लोग चलने में अपना गलती कर रहे हैं। बताओ हम कैसे चले, हमारे बच्चे कैसे चले? टाइम देते हैं, टाइम से मुकम्मल काम नहीं हो पाता। अगर बत्ती लग जाए बच्चे को जाने में सुविधा हो जाएगी थोड़ी। कहाँ की बात है ये लोकेशन? फ्लाईओवर से पहले कई बार जो है लास्ट इंटरव्यू हुआ था जब लास्ट मौत हुई थी लड़की की, इंटरव्यू में विधायक जी ने खुद बोला था 4 महीने में बन जाएगा। नाम क्या है विधायक का? रघुविंदर शौकीन नाम है उनका। और 8 साल हो गए लगभग उनकी सरकार को, 8 बार झकने नहीं आए वो हमारी झुग्गी के अंदर, और यहाँ 4 महीने का बोला था उन्होंने, और देख लो आज 12वां महीना चल रहा है। एक ईंट रखी गई हो या हमें बता दिया गया कि झुग्गी वालों टेंशन मत लो कि हम आपका फुट ओवर ब्रिज का पास कर दिया, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं किसी के पास। अभी पुलिस वालों से क्या बातचीत कह रहे हैं कि जी आप वहाँ 200 मीटर दूर जाओ, मेट्रो स्टेशन से पार करो, ठीक है। बच्चों का स्कूल 8 बजे होता है, ठंड का मौसम है, कितना जल्दी बच्चा उठेगा, लेट होगा ही ना। अब ये कह रहे कि वहाँ जाओ, वहाँ से पार करो, ऐसे थोड़ी होता है। आज तक नहीं बना और 6 महीने के बाद में आज फिर 2 लड़कियां मर गई, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हर बार यही सहेंगे हम गरीब आदमी, बर्दाश्त करते रहे। कितनी झूठ बोला, बस मुझे जिता दो, 4 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा ब्रिज बन जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आप उन्हें
विधायक से मिलने नहीं जाने दे रहे। विधायक से मिल चुके हैं ये ऑलरेडी, मैं क्यों मना करूँगा विधायक से मिलने? देखिए आपके सामने क्या है। विधायक से मिल चुके हैं, विधायक ने बता भी दिया कि इनको डंडा भी आए थे यहाँ, मिले आप लोग? हमें विधायक से मिलने नहीं देंगे। यहीं पर आए हैं, वो यहीं पर आए हैं। 1 मिनट के लिए आए, भाग गए, नहीं जाने दे रहे हैं। अब आप उनसे धक्का मुक्की करोगे कौन मिलने देगा? रोड क्रॉस करते हैं बच्चे, इनके रिप्रेजेंटेटिव उनके घर पे गए हुए हैं मिलने के लिए। गए हुए हैं। हाँ, घर पे गए हुए हैं। सर इन लोगों को जाने से क्यों रोका जाए? गलती है, बच्चों की गलती है। और रोड पे ट्रैफिक जाम तो नहीं लगा सकते ना जाने के लिए। ये लोग रोड जाम करने की बात। रोड नहीं, हमारा काम नहीं। साइड में खड़े, साइड में सारे रोड कोई जाम ही नहीं कर रहा। कोई कर रहा भाई, कोई कर रहा है। विधायक के पास जाएगा। हाईवे रोड पे नहीं खड़ा, सारे रोड इस लाइन में खड़े हैं। कोई सर्विस लाइन में चल रहे हैं सारे, कोई रोड जाम पे नहीं खड़ा। सर को पहले कहते सर कोई रोड जाम नहीं होगा, बस सीधा हम विधायक के यहाँ जाएंगे। बट सर यही रोड के सामने मैडम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है ना। हाँ तो अपने विधायक से सारे लोग तो उनके घर जाएंगे नहीं, 2-4 लोग इनकी ही रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं, बात कर रहे हैं ना सारे लोग, बात कर रहे हैं। गए हुए हैं आपके साथ ही के लोग। रोड जाम नहीं किया हमने, हम इसी रोड से आ रहे हैं। एक ने भी रोड जाम नहीं किया है, सब अपने जहाँ एक जहाँ खड़े हैं। सर ने जैसे गए आपके साथ वाले लोग गए हैं बातचीत करने के लिए। अभी कोई नहीं किया, सब यही है, कहीं जाने नहीं दे रहे। अरेंजमेंट रोक के ना अभी फोन करो रिंकू जी की बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा हमारी बात? कैसे सुनेगा वो? एक के सुनने से नहीं होता। पहले भी 8 महीने पहले सुना गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। आज कल भी दो एक्सीडेंट हुए, 2 बच्चे चले गए। यूट्यूब पे वो वीडियो आज भी मौजूद है। विधायक ने बोला 4 महीने में बनवा के दूंगा, हो चुके हैं। 8 में 5 बार एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हो रहा ना, इसका जवाब दे पा रहे हैं। बोल ऐसे साहब बोले कि टेंडर पास हो गया, 8 में टेंडर पास हो, उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं बताई। कब बनेगा ये, कब बनेगा, कितने दिनों में बन जाएगा? निकलने वालों के रोड की गलती नहीं, कह रहे माँ बाप की गलती है। भाई हम बच्चे किधर से जाए बताइए? हमसे बोला गया था कि मेट्रो ओनली उसके लिए जो सवारी जाती है पैसेंजर के लिए, ना कि पब्लिक के लिए बाबा क्रॉस करेगी। जाते हैं बच्चों को मना कर दिया जाता है, बच्चों को मना कर दिया जाता है। हमारे बच्चे मेट्रो वालों से 2 से 4 होते हैं तो उनको भगा दिया जाता है कि इकट्ठे बच्चे नहीं निकल सकते। तो मेट्रो वाले से उनसे पूछिए कि आप हमारे बच्चे कहाँ से निकलते? एमएलए के पास जाओ, वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं आ रहा। विधायक के पास जाओ तो वो कहता है हमारे पास में नहीं है। फिर पब्लिक किसके साथ जाएगी बताइए मुझे? हम किससे मिलने चाहें? अभी रेड लाइट अभी तो उसके लिए भी मना कर दिए। अभी ये सोचे सर ने बोला कि रेड लाइट लगवाएंगे, हम उसके लिए भी मना कर दिए कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे रेड लाइट। मेट्रो से जाओ, मेट्रो से रेड लाइट के लिए भी मना कर दिया। रेड लाइट के लिए मना कर दिया। सोचे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं बना, नहीं कुछ भी नहीं बना रहे। बिल्कुल ये बैंकेट के चक्कर आपके पास वो वीडियो है जिसमें विधायक ने कहा था 4 महीने में बनवा देंगे। होगा, हमारे सबके पास है, इनके पास है। ये वाला बैंकेट के सामने, ये बैंकेट है, बैंकेट के सामने जो रेल लाइट है सब शाम को बंद कर दिया जाता है। कि रोड हाईवे सीधा रोहतक से निकल सीधे पिरामिड चौक पर हाईवे रोड में निकलती है ट्रेन। अपने बच्चों को तो निकालेगी, नहीं पढ़ाएंगे तो अनपढ़ बना के घर में रखे। पुलिस वाले का कहना तो ये ना कि मैं बच्चों को अनपढ़ बना के घर में रखेंगे और अगले बच्चे पढ़ सकते हैं। सबके बच्चे पढ़ने जा सकते, हम लोग बच्चे अनपढ़ करके हम जुग्गी वाले का वैल्यू नहीं है? हम लोग जुग्गी वाले का भी तो कोई वैल्यू होता है ना, वैल्यू तो है ना। कौन कह रहा है वैल्यू नहीं है? सबकी बराबर वैल्यू। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बच्चे के जिम्मेदार तुम खुद होते हो। बच्चे के जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जिसके बच्चे के एक ही पेरेंट्स है, माँ है, अब इसका बाप नहीं है तो बच्चे कैसे जाएंगे? कौन जाएगा बच्चों को छोड़ने के लिए? बच्चे तो अकेले जाएंगे ना। तो पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदार तुम होते हो? कर रहे हैं ऐसे, कह रहे हैं माँ बाप क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों कहे जाएंगे माँ बाप? सुविधा करे जनता में छोड़ते हैं माँ बाप, जो कमाने वाला जिसका नहीं होगा तो तो छोड़ स्कूल जाने में बच्चे लेट होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर बच्चों को मना कर देते हैं, बच्चे घर चले। तो ये लड़की के चाचा हैं जो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपकी भतीजी का? मानवी चौहान। कितने साल की है? 14 साल की मैम। कहाँ गई थी वो? स्कूल जा रही थी ट्यूशन के लिए। मतलब ट्यूशन जा रही थी? जी मैम। फिर वहाँ से वापस घर आ रही थी? नहीं नहीं, जा रही थी जी। उसी दौरान ही हादसा हुआ? जी हादसा हुआ। क्या टाइम हो रहा था? 4:30 का टाइम हो रहा था मैडम। और उसके साथ एक जो लड़की थी वो कौन थी? वंशिका नाम है। पड़ोसी की है? जी पड़ोसी जी, वो मानवी की फ्रेंड थी मैडम जी। दोनों साथ में ट्यूशन जाती? जी मैम, डेली स्कूल भी आना जाना, ट्यूशन भी आना जाना। जिस कार ने एक्सीडेंट किया था उसे गिरफ्तार किया है? जी मैम। मिला है वो। जी मिला हुआ है। मिल गया? जी। गाड़ी पकड़ी गई है। कौन से पुलिस स्टेशन में है? यही मियाँवाली में मैम। क्या नाम है आपका? रीता चौहान। आपकी बेटी का नाम? मानवी चौहान। क्या हुआ था कल? एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर? सामने हीरो होंडा कंपनी के सामने। ट्यूशन जा रही थी आपकी बेटी? ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी 3:45 बजे और गाड़ी वाले ने काफ़ी तेज टक्कर मारी उसको। दोनों लड़की उड़ के काफ़ी दूर गिरी। फिर पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गए 2 लड़के।
मगर मेरी बेटी वहाँ पे ही ख़त्म हो गई थी। हॉस्पिटल में से जब दूसरे में रेफ़र किया तो उसकी धड़कनें नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर वहाँ ले गए बालाजी हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है आपकी लड़की में। मेरा बेटा गया था लेके। इस इलाके में ऐसे बहुत हादसे हो चुके हैं, मैं खुद भी 2 से 3 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो ये हादसे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अब क्या कर सकते हैं, हम इतना बोलते हैं कि इसमें पुल बनवाओ मगर कोई नहीं सुनता। रोड पार करने के लिए? हाँ, रोड पार करने के लिए। पहले 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ, पहले 2-4 दिन के लिए तो बहुत कुछ हुआ, मगर फिर सब वैसा ही वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। सब सुन के ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं हुआ। मेरे बेटा चले गए, मेरी मां भी छोड़ के चली गई, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? नहीं, रो मत। नहीं, रो नहीं। अरे आराम से बैठो तुम। अब बैठ जाइए आराम से। बैटिंग गई थी ना तुम, आराम से। बाबू ठीक है, पूछ लो इनसे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मिल के आए हम अभी। ठीक है, वो क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही बताओ, आपको हाथ जोड़। हाँ ठीक है, रोइए मत आप, रोइए मत। ठीक है, वो अभी हम मिल के आए हैं। ठीक है, वो रो क्यों रही हैं आप? उन्होंने कहा था कि आपकी मम्मी, उनकी मम्मी से हम मिलने आकर और बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हम बस बताने आए हैं। ठीक है, आप चिंता मत करो, रो मत, वो ठीक है। जो पूछे रोइए मत आप, रो मत। आपकी बेटी की उम्र क्या है? 14 साल की। 14 साल की। नाम? वंशिका मिश्रा। ट्यूशन गई थी वो अपनी सहेली के साथ? हाँ। दोनों लोग ट्यूशन पढ़ने गई थी, जाते ही एक्सीडेंट हुआ। आपको किसने बताया था इस बारे में? मैं तो उसका भाई आया था पहले पूछने, फिर उसके भाई ने कहा कि आंटी वो लोग कोचिंग नहीं पहुंची है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा चली जाएंगी। तब तक उसकी मम्मी आई, कहती है शायद 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ है, आप पता करो। हम ऐसे ही फिर चले गए, फिर वहाँ उसकी रजिस्टर देखा तो पता चला हाँ मानवी का रजिस्टर है। तब समझ में आ गया कि मेरी बेटी भी साथ में ही गई थी। रोइए मत आप, अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, थोड़े दिन में वो घर आ जाएंगी, तो आप रोइए मत, आराम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी इस तरह से झूठ बोलने के लिए। हालांकि जो वंशिका की माताजी थी वो 8 महीने की गर्भवती थी, और उनके जो परिजन थे उन्होंने खास तौर पर कहा था कि आप उन्हें ये बात मत बताइएगा कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर जाकर उन्हें इस तरह से हमें दिलासा देना पड़ा कि उनकी बेटी अस्पताल में है और ठीक है, वो रोए ना, क्योंकि उनकी जो है जल्दी डिलीवरी होने वाली है। और इसके बाद वापस आते हैं इस मुद्दे पर, तो एक ही दिन में जो है 2 लड़कियों की यहाँ पर हत्या हो जाती है। एक तरह से आप कह लीजिए एक कार ने बुरी तरह से 2 लोगों को, 2 बच्चियों को रौंद दिया, जिसकी वजह से दोनों की ही जो मौत हो जाती है। दोनों की माताओं से हम मिले, आपने देखा कि उनकी क्या कुछ स्थिति है। जो दोनों लोगों के बाकी परिजन हैं वो गए हुए हैं अस्पताल उनकी डेड बॉडी को लेकर आने, और आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ रोड पर भी आपने देखा कि जो लोग थे विधायक से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो उन्हें मिलने नहीं दे रहा था। लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि वहाँ पर एक ऐसा जो है रोड को क्रॉस करने के लिए कुछ बना देना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरीके के जो लगातार हादसे सामने आ रहे हैं वो हादसे थोड़े बहुत कम हो जाए, या फिर वहाँ पर कोई रेड लाइट बना दी जाए। अगर आप पीरागढ़ी गए हैं या जाते हैं तो आपको पता होगा कि वो किस तरह का चौराहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं लगातार। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये 1 साल के अंदर 9वां मामला सामने आया, जिसमें कितने ही बच्चों ने अपनी जो है जान गंवा दी। इसकी वजह से जो पूरा परिवार है और जो पूरे आसपास के लोग हैं उन्हें जो तकलीफ हो रही है वो शब्दों में बयां करना यहाँ पर मुश्किल है। वो माँ जिसे ये तक नहीं बताया जा सकता कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसका दर्द शब्दों में बताना नामुमकिन है। वो माँ जो रो रो कर अपनी बेटी को पुकार रही है, लेकिन उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, उस माँ का दर्द, उस माँ के आंसू शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन अब यहाँ पर इन सभी लोगों की निगाहें टिकी हैं सरकार के ऊपर कि सरकार इनकी कोई मदद करे। साफ तौर पर लोगों का एक गुस्सा भी यहाँ पर आप कह लीजिए कि इन लोगों का कहना है कि जब वोट मांगने का टाइम आता है तो सभी नेता यहाँ पर आते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं, इनसे कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जब उस काम को ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए तो वो काम यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आता। इनके बच्चे आए दिन यहाँ पर मौत के घाट उतर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी? इस तरीके से वहाँ पर एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद यहाँ पर क्यों नहीं टूट रही है, यहाँ पर अहम सवाल है। अब इन सभी लोगों की निगाहें टिकी हैं कि कब प्रशासन की चुप्पी यहाँ पर खत्म होगी, कब वहाँ पर कुछ ऐसा जो है तैयार किया जाएगा, कोई रेड लाइट बनाई जाए, कोई जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए, ताकि लोग जो है आराम से रोड क्रॉस कर सके, बच्चे जो है आराम से रोड क्रॉस
कर सके और जो लगातार एक्सीडेंट के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं वो थोड़े बहुत कम हो सके। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।